राकेश टिकैत समर्थन करेंगे आप लोगों को? देखिए, हर वो व्यक्ति समर्थन करेगा राष्ट्रीय लोकदल का और इस गठबंधन का जो किसान है और किसानी से जुड़ा हुआ है। हर वो व्यक्ति समर्थन करेगा, हर किसान, मजदूर, नौजवान समर्थन करेगा राष्ट्रीय लोकदल का इस बार। सर टिकैत साहब का बयान नहीं आया पर अभी तक। अब वो कब देंगे वो उनकी मर्जी है। अब उनका बयान हम जबरदस्ती थोड़ी लेंगे, आप लेंगे। जब उचित समय आएगा उचित समय पे वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन सर ओवैसी आ गए हैं फील्ड में, वो कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। देखिए, मुस्लिम कोई आलू बुखारा तो है नहीं कि कोई उठा के कोई भी आएगा खा जाएगा। बहुत समझदार, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं। वो बहुत सोच समझ के विचार करके अपना फैसला लेंगे और उन लोगों ने फैसला ले लिया। कितना नुकसान कर सकते हो ओवैसी? मैं बता रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं करेंगे ओवैसी। मुस्लिम पूरी तरीके से आज चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ जाने का काम करेगा। किसान को, किसानी को और भाईचारे को मजबूत करने का काम। तीखा हमला बोल रहे हैं ओवैसी आजकल रैलियों में। अखिलेश यादव पर ओवैसी क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी भाईचारे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। वो पीड़ित की, मजलूम की, मजबूर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा सर देख रहे हैं मुसलमान? कौन देख रहा है? ये मीडिया देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। आम आदमी नहीं देख रहा। उस दंगे से बहुत आगे आज आम आदमी बढ़ चुका है और पूरे 1 साल। ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, हमें तो किसी से गठबंधन की जरूरत है नहीं। जहाँ हमारा होना था वहाँ हो गया, जहाँ हमारा गठबंधन होना था हो गया। अब ओवैसी साहब को अगर ऐसा लगता है तो माननीय जयंत चौधरी जी उस पर निर्णय करेंगे, वो आगे बात करें उनसे। वो सीनियर मोस्ट लीडर का काम है, वो फैसला करें। इतना बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का और मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं ओवैसी, तो आप उनसे क्यों नजरें चुरा रहे हैं? देखो, ये आप लोगों का मानना है कि मुस्लिमों के नेता ओवैसी है। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ है। ये आप गलतफहमी है आप लोगों की। समाजवादी के साथ नहीं है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ है। समाजवादियों के साथ समाजवादी पार्टी भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की वाहक है। आप समझिए इस बात को। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह और लोहिया की विचारधारा के 2 दल है। अजीत सिंह कहते थे जिस गाड़ी पे लाल झंडा समझो उसी में गुंडा। जिस गाड़ी पे बीजेपी का झंडा उसमें गुंडा। आज गुंडों से तुमने गठबंधन। जिस गाड़ी पे बीजेपी का झंडा समझो उसमें गुंडा। अजीत सिंह ने कहा था इस बात को? नहीं, चौधरी साहब ने क्यों लाल झंडा उसी में गुंडा? नहीं कहा, नहीं कहा। चौधरी साहब ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, नहीं कहा। आजम खान जेल में पड़े हैं। देखिए, ये भाजपा की जो सरकार है ये देश की राजनीति करती है, बदले की राजनीति करती है। वो उस मामले में कानून अपना काम करेगा। आज हम नेताजी मोहन भागवत से मिलने कोई फर्क नहीं पड़ने का चुनाव। देखिए, मोहन भागवत जी से नेताजी मिलने चले गए, आप मेरे से मिलने चले आए, मैं आपसे मिलने चला जाऊँ। अब आरएसएस से मिलने आपके नेता। विरोध जो होता है वो विचारधारा का है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी है किसी की। विचारधारा का विरोध है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं आपकी बीजेपी से आरएसएस। अरे भैया, विचारधारा की लड़ाई है। हम उनकी विचारधारा के खिलाफ है। व्यक्तिगत कोई किसी की डोर थोड़ी काटी, कोई कब्जे थोड़ी कर लिए हमने एक दूसरे के मकानों पे। अखिलेश जी का जो कारण धुलवाती है गंगा जल से, विचारधारा वहाँ कहाँ चली जाती है? समझे नहीं आपकी बात। उनका आवाज जो था, पूर्व आवाज, जब मुख्यमंत्री वहाँ से हटे अखिलेश यादव तो गोबर से धुलवाया गया ना। वो उनकी ओछी मानसिकता है, योगी जी की ओछी मानसिकता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कितनी सीटें आ रही हैं गठबंधन की? 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। ऐसा लग रहा है चाचा फिर नाराज नजर आ रहे हैं। अब वो आपको तो बहुत चीजें नजर आएंगी, आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। मैं आपको पहले भी एक बार बताया था कि इस सरकार ने आप लोगों का भी शोषण करने का काम किया था और हमारी सरकार जब आएगी आप लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। ओवैसी कितना टेंट लगाएंगे मुस्लिम वोट पर? कुछ नहीं लगाएंगे, रैली में लोग कुछ नहीं लगाएंगे। मुस्लिम पूरे तरीके से चौधरी साहब की विचारधारा के साथ है। आप लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, वाकई में है बी टीम ओवैसी? अब कौन किसकी बी टीम है, ए टीम है, ये इशू ही नहीं है, इसमें हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। कौन किस राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या में तो सारा वोट बैंक तो उधर से आएगा ना। नहीं, राम मंदिर पे विशेषाधिकार है क्या किसी का? राम तो सबके थे, हम तो राम के ही वंशज हैं। बनवा तो बीजेपी वाले रहे हैं। कौन बनवा रहा है? कह रहे हैं वो तो ऐसा। हम देखिए, राम मंदिर बनवाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सब भाइयों ने स्वीकार किया, पूरे देश ने माना। वो कोर्ट के निर्णय से मथुरा में मंदिर बनवा रहे हैं, वो हेमा मालिनी। अब चुनाव नजदीक है, गद्दी जाती हुई दिख रही है। चुनाव नजदीक दरख्वास्त कर रही है मोदी जी से मंदिर। हाँ बिल्कुल, एक यही तो मामला है। मंदिर बनवाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, जिन्ना को याद करेंगे, पाकिस्तान को याद करेंगे, और कुछ है ही नहीं उनके पास। अब सत्ता जाती दिख रही है तो मंदिर याद आ जाएंगे, जिन्ना याद आ जाएंगे।
क्या लग रहा है भाई, क्या किस मुद्दों पे चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम या फिर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा? रोजगार पे चुनाव होगा, इससे अदर चुनाव ही नहीं है। पर बीजेपी ने क्या किया बताओ आप, क्या क्या बीजेपी ने? बीजेपी सड़क पर खड़े हैं, उसमें गड्ढे हैं। बीजेपी ने सिर्फ ये सड़क पर खड़े गड्ढे हैं। हम गड्ढों से आ रहे हैं होकर दिल्ली से, गड्ढे मिले, गड्ढे हैं। हाँ तो गड्ढे हैं ना, आप भी समझ रहे हैं ना, गड्ढे हैं। मैं जतिन से बोलो, जतिन तो फिर मंदिर मस्जिद की बात क्यों कर रही है? मंदिर मस्जिद की बात अब से पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है, क्योंकि चुनाव सिर पे खड़े बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम लड़ाना, फर्क साफ, आपने वोटर इस पर देखा होगा, फर्क साफ है। यानी कि फर्क करना किसका काम है? आप लोक दल के कार्यकर्ता लग रहे हैं सर, क्या लगता है? दल के सारे लोक दल के सपा के सब सर समाज आया हुआ यहाँ, कोई लेकिन गठबंधन के साथ है। सर एक सवाल है, आपके स्वर्गीय नेताजी सिंह कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, नहीं, और आप गुंडों से गठबंधन कर ये मीडिया वालों का चला हुआ है। चौधरी साहब ने कभी ऐसा वर्ड नहीं बोला, ये सब मीडिया वालों को चला हुआ है, जबकि मीडिया को छलने का काम जो किया है सिर्फ बीजेपी ने किया है। आपको पता है, आप ये देखो कि किसानों पे गाड़ी चला जाती है, अभी तक वो जो है, जो टहनी है वो अभी तक उसमें बैठे हुए हैं। लगता है किसान साथ देंगे, समाज बिल्कुल देंगे, पर किसान नेता, किसान जो है सब साथ देंगे, सर्व समाज साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान नहीं आ रहा है, वो किसान नेता है, वो किसान नेता और राजनीति, वही तो दिक्कत है। वो कर रहे हैं, आप राजनीति करोगे, राजनीति कर रहे हैं, अगर किसान राजनीति कर राजनीति में आ रहे हैं, ये ऐसे समर्थन के लिए तो आना चाहिए ना। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अजीत सिंह ने उनका साथ दिया था। अरे वो है, क्यों नहीं है? आप क्यों ऐसी बात करें? जो किसान के लेकिन नेता आप है, लोगों ने उनका फोटो लगा लिया था बैनर पे, वो बड़े नाराज हुए थे टिकैत साहब। उन्होंने क्या बोला मेरी बिना बोला कि उन्होंने बोला कि उनका पार्टी किसी पार्टी से कोई मतलब करेगा तो फिर किसान नेता क्या, समझो ना उस चीज को आप। मीडिया तो क्या, बीजेपी शासन से आप खुश नहीं है क्या? बीजेपी शासन कोई पट्टा लिखा गया यही कोई काम तो क्या होगा पिछले 5 सालों में? आप बता दो मुझे, कौन क्या किया है? नहीं, आपके क्षेत्र में कोई काम किया होगा, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। भाईचारा तोड़ने का काम किया बीजेपी ने, सिर्फ भाईचारा तोड़ने का काम किया, साला कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, नहीं, बस सिर्फ भाईचारा खत्म किया। देखिए, इस बार चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता धर्म और जाति की राजनीति से हट के मुद्दों की राजनीति पे आना चाहती है। अब यहाँ की जनता ये चाहती है कि अब जो भी पार्टी सरकार में आए वो मुद्दों की बात करे, महंगाई की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, ना कि धर्म की बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का काम करे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का काम करे। धर्म की बात तो अखिलेश भी कर रहे हैं ना, अखिलेश जी धर्म की बात ना कर रहे। हर रैली में गदा उठाते हैं हाथ में, वो तो नहीं, गदा भी उठाते, वो मस्जिद धर्म का प्रतीक नहीं है क्या? ना, वो सभी धर्मों को मानने, सर्व समाज को लेकर चलना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हमारे नेताओं का। मुलायम सिंह यादव जी अभी उनसे सर जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं, क्या है वो मिलने का मकसद क्या है? अब देखिए, वो तो किसी समारोह में गए हैं, तो किसी भी वैवाहिक समारोह हो या कोई भी अन्य समारोह हो, समारोह में तो किसी आप बुलाएंगे, आपके यहाँ होगा तो सभी पार्टी के नेता आएंगे बैठ लेंगे, उसमें कोई ऐसी विशेष बात तो अखिलेश को क्यों सफाई देनी पड़ रही है? अखिलेश से लोग सफाई मांग रहे हैं, उन्हें तो देनी पड़ रही होगी। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ विशेष है। ये तो कहीं किसी बंद कमरे में मीटिंग हो तो उसे आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन कहीं सामूहिक कार्यक्रम में अगर कोई 2 नेता मिल जा रहे हैं, उसमें तो कोई इतना बड़ा इशू की बात नहीं है। आज किसान दिवस भी है यार, किसान आंदोलन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, अब तो खत्म हो गया फिलहाल। क्या लगता है जो किसान नेता हैं आपका साथ देंगे? वो किसान नेता पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ है, गांव गरीब मजदूर नौजवान छात्र सभी हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी परिवर्तन चाहते हैं। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सब परेशान हो चुके हैं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब ये नौजवान परिवर्तन चाहता है, किसान लेकिन परिवर्तन। आप लोगों ने राकेश टिकैत का अपने बैनर पे फोटो लगा लिया, वो तो खिलाफ हो गए हैं आपके, कह रहे फोटो किससे पूछ कर लगाया गया है? अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।